प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिन पर हुए विविध आयोजन, दिव्यांगजनों को दिए गए सहायक उपकरण। कांग्रेस सेवा दल ने दर्ज कराया विरोध, मनाया बेरोजगारी दिवस, याद दिलाया 2 करोड़ नौकरियों का वादा। पोषण महोत्सव के अंतर्गत संपन्न हुई परिचर्चा, किया गया पुस्तक विमोचन। और भगवान विश्वकर्मा की जयंती पर हुआ अभिषेक पूजन, कोरोना महामारी से विश्व रक्षा की हुई प्रार्थना। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 70 वर्ष के हुए। उनका यह जन्मोत्सव पार्टी, संगठन, नेताओं, कार्यकर्ताओं द्वारा सेवा सप्ताह के रूप में मनाया गया। छिंदवाड़ा जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू के नेतृत्व में आज 70वें जन्म दिवस के अवसर पर दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित किए गए। हो गया हैप्पी बर्थडे टू यू मोदी जी, हैप्पी बर्थडे इधर देखो बेटा, बेटा इधर। ठीक है जी, आओ तुम भी आ जाओ। मास्क निकालो, मास्क निकालो। इधर देखो बेटा। आ करो, हाँ दिखते नहीं अंडे का पूरा नहीं, अंडे का नहीं। बेटा थोड़ा सा रुको यार। ये अपने हाथों से अपने सामाजिक न्याय नशाबंदी वाला है, बच्चों सबको दिव्यांग लोग नशा मुक्त भारत अभियान भी चालू कर रहे हैं सामाजिक न्याय। हट जाए बाबू। हाँ भैया, अब इजाजत है। तो गाड़ी में माला रखी है ना बेटा, बहुत अच्छे क्वालिटी ट्रेनिंग भी देते हैं हम लोग इनको। बताओ बोला ये थोड़ा तो नहीं आ रहे हैं? आ रहा है। क्या नाम है? कहाँ रहते हैं? आज हमारे देश के यशस्वी पंत प्रधान माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, युवकों के हृदय सम्राट, इनका 70वां जन्म दिवस यहाँ पर बड़े ही उल्लासमय वातावरण में संपन्न किया है। मोदी जी के जन्म दिवस को भारतीय जनता पार्टी ने संपूर्ण राष्ट्र में सेवा सप्ताह के रूप में मनाने का निर्णय लिया और आज यहाँ पर जो हम दृश्य देख रहे हैं वो सेवा से ही जुड़ा हुआ दृश्य है। निःशुल्क ट्राइसिकल बांटना और सब प्रकार की जो विकलांग दिव्यांग हैं उनको छड़ी देना और कान के सुनने का यंत्र देना, ऐसे पैर देना, कृत्रिम अंग देना, यह सारा कार्य आज यहाँ पर संपन्न हुआ। मैं मोदी जी के जन्म दिवस पर छिंदवाड़ा नगर सहित जिले के समस्त नागरिक बंधुओं को, मातृशक्ति को, प्यारे बच्चों को इस अवसर पर उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा पूरे सप्ताह भर आम जनता की, गरीबों की, दिव्यांगों की, विकलांगों की सेवा करते हुए मोदी जी जन्मदिन मनाया जा रहा है। जिस तरीके से मोदी जी अपने आप को प्रधान सेवक बताते हैं, उस तरीके से हम लोग सभी लोग उनका जन्मदिन मना रहे हैं और लोगों की सेवा करते हुए आज दिव्यांगों को यहाँ पर
उपकरण दिए हैं। इसके पहले सुबह गरीब बस्ती में जाकर के फल का वितरण किया था और इसके बाद युवा मोर्चा के द्वारा रक्तदान का कार्यक्रम है। यह भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम पूरे जिले में और पूरे प्रदेश में और पूरे देश में बनाया जा रहा है। भारतीय जनता युवा मोर्चा छिंदवाड़ा इकाई ने प्रधानमंत्री के 70वें जन्म दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया। जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित रक्तदान शिविर में जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने भी रक्तदान कर सभी को प्रेरित किया। चलो ठीक इधर हो जाओ। राज भाई कौन है? राज भाई आइए आइए बनाइए वो 1 मिनट। ये सैलरी आता होगा कर लो। ये 2 दिन मालूम और उसके पास ये है तो उसके काम आ जाएगा। यहाँ खड़े रहो, यहाँ पीछे आओ। किलो पा रहा है किलो बहुत लाइक करने वाले लोग हैं, तो लाइक सब पॉइंट में लाइक। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस पर आज भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन भाजपा कार्यालय में किया गया है। इस शिविर में चूंकि मोदी जी का आज 70वां जन्मदिवस है और कोरोना काल की भयंकर महामारी चल रही है और इस भयंकर महामारी में भी भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता रक्त की जो सबसे अधिक आवश्यकता है तो अपना रक्तदान कर रहे हैं। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हमेशा संकट काल में देश के साथ खड़ी रहती है, आज भी भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, युवा मोर्चा का एक एक कार्यकर्ता अपना रक्त यहाँ पे दान कर रहा है ऐसे भीषण समय में। और आज सुबह से ही भारतीय जनता पार्टी द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसमें कि फल वितरण, विकलांगों को कृत्रिम अंग का वितरण किया गया और अब यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है। क्योंकि हॉस्पिटल में बहुत व्यवस्था थी, इस कारण से हमने कार्यालय में ही ब्लड डोनेशन की व्यवस्था कराई और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करते हुए और हमारे सभी कार्यकर्ता यहाँ पर आज ब्लड डोनेशन कर रहे हैं, जिसका शुभारंभ भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष विवेक साहू जी ने स्वयं रक्तदान करके, वरिष्ठ नेता योगेश सदानंद जी ने रक्तदान करके इसकी शुरुआत करी। अभी हमारे भारती साहू जी, हमारी महिला नेत्री भी रक्तदान कर रही हैं। हमारे सभी कार्यकर्ता यहाँ पर अपना बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। जय हिंद, भारत माता की जय। वार्ड क्रमांक 19 एवं 20 में नगर भाजपा महिला मोर्चा ने सफाई कर्मी पुरुष तथा महिलाओं को भोज दिया। भोज के इस आयोजन को जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, नगर अध्यक्ष अनीता शर्मा और योगेंद्र राणा सहित पदाधिकारियों ने सफल बनाया। हर प्रदेश में, पूरे देश में मनाया जा रहा है। आज वार्ड क्रमांक 19 एवं 20 के मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर स्वच्छता कर्मियों के सम्मान एवं भोजन के इस कार्यक्रम में एक व्यक्ति जिन्होंने देश के गरीबों के लिए, देश के जरूरतमंदों के लिए, देश के किसानों के लिए सोचकर अपने आप को प्रधान सेवक बना करके देश के लोगों का उद्धार हो, देश के लोगों की समस्या का हल हो, ऐसे देश के हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इस सोच को लेकर के, इस विचार को लेकर काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पर इसमें सफलता अर्जित हुई है। और एक संकल्प कि देश को आगे बढ़ाना है, एक संकल्प की लोगों की मदद करनी है, एक संकल्प की अपने देश को आत्मनिर्भर बनाना है, इस संकल्प के साथ मोदी जी काम कर रहे हैं। सबको शुभकामना देता हूं। और मोदी जी ने जो स्वच्छता को लेकर जो अभियान चलाया, उसका आज सबके सामने रिजल्ट दिख रहा है कि स्वच्छता के लिए हम जैसे लोग सब आगे बढ़े तो स्वच्छ होगा। आज कोरोना की महामारी से जो हम जूझ रहे हैं, इसको हम सब लोगों को स्वच्छता ही बचाएगा। स्वच्छता से हम स्वच्छता को ज्यादा से ज्यादा
स्वच्छ रखे, साफ रखे, सुंदर रखे। यही सबको मैं अपनी शुभकामना देता हूँ और मोदी जी के जन्मदिन पर ढेर सारी सभी लोगों को अर्जुन घर में हूँ साइड में आज वार्ड नंबर 19 और 20 के कार्यक्रम में हमने आज नरेंद्र मोदी जी का 70वां जन्मदिन के उपलक्ष्य में 19 और 20 के जो सफाई कर्मचारी निगम के उनको यहाँ पर भोजन का कार्यक्रम रखा है, क्योंकि उनकी भूमिका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहती है देश के विकास में। जिस तरह नरेंद्र मोदी जी स्वच्छता अभियान चला के देश को साफ सुथरा रखे हैं, ऐसी कोरोना काल की इतनी महामारी में भी उन्होंने सफाई कर्मचारियों ने जो सेवाएं देती हैं या दे रही हैं, उनके लिए हमने उनका भोजन का कार्यक्रम यहाँ रखा है, ताकि नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन हम उनके बीच में मना सकें और उनका उत्साहवर्धन कर सकें। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष दिए जाने के वादे को याद दिलाते हुए कांग्रेस सेवा दल ने आज बेरोजगारी दिवस मनाकर विरोध प्रदर्शन किया है। बेरोजगार दिवस मुर्दाबाद, 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 बेरोजगार दिवस मुर्दाबाद। 17 सितंबर को आज पूरा देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। साथ ही साथ छिंदवाड़ा जिले में कांग्रेस सेवा दल आज बेरोजगार दिवस के रूप में उनका जन्मदिन मना रही है। आदरणीय साथियों, पूरे हिंदुस्तान भर में आज बेरोजगारों की स्थिति बहुत बुरी है। जब केंद्र सरकार में जब मोदी जी आए थे, उन्होंने कहा था कि पर या 2 करोड़ हम रोजगार देंगे। आदरणीय साथियों, 2 करोड़ रोजगार देने की बात तो दूर, लगभग इस लॉकडाउन के दौरान कई सैकड़ों बेरोजगार हो गए और कई 12 करोड़ के करीब नौजवान बेरोजगार हो चुके हैं और लगातार पूरे देश की स्थिति बद से बदतर है। आप देख रहे हैं जीडीपी की स्थिति खराब है, बेरोजगारों की स्थिति खराब है, महंगाई के मूल्य बढ़े हुए हैं, देश में फीस की व्यवस्था है। यहाँ छिंदवाड़ा जिले में अतिवृष्टि हुई है, उसका कोई मुआवजा अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसी बहुत सारी अनेक समस्याएं हैं। छिंदवाड़ा जिले में जो स्वीकृत कार्य कांग्रेस की सरकार के समय हुए वो भाजपा शासन काल में टोटल ठप कर दिए गए। यहाँ का जो हॉस्पिटल बन रहा था उससे बंद कर दिया गया। ऐसी बहुत सारी समस्या है जिसको बंद किया गया है। ऐसा जन्मदिन मनाने से अच्छा आज कांग्रेस सेवा दल ऐसे जन्मदिन का विरोध करती है और बेरोजगार दिवस के रूप में आज का दिवस मनाती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में राज्यव्यापी पोषण माह उत्सव का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में जिला कलेक्टर कार्यालय सभागार में जिला पंचायत अध्यक्ष कांता ठाकुर, कलेक्टर सौरभ सुमन एवं सीईओ गजेंद्र सिंह नागेश सहित अधिकारी मौजूद थे। ऐसा तो नहीं है ना, हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनें और सहायताएं और विभाग लगातार इस बात का प्रयास करता है। दूसरी बहन का नाम है सबको। अब कितने साल की होगी तुम? 13 साल की। अरे तुम्हारे पापा 15 साल पहले मुख्यमंत्री बने थे, तभी योजना बनाई थी लाडली लक्ष्मी। और आज मुझे खुशी है कि चेहरे पे लाडली लक्ष्मी योजना की खुशी मुझे दिखाई दे रही है। कौन सी क्लास में पढ़ती हो बेटी? 9वीं में पहुंच गई। आज मैं भी इतना खुश हूँ तो अंदाज नहीं लगा सकती। एक योजना जो हमने बनाई थी और छोटी सी बेटी गोद में लेके
उसका पहले बजट किया था क्या? हाँ बजट दिया है। आप वो अपने प्रदेश को सुपोषित प्रदेश के रूप में निर्माण हेतु तैयार राज्य पोषण प्रबंधन रणनीति के अनुसार अपने समुदाय में हर प्रकार के कुपोषण को खत्म करने हेतु प्रतिबद्ध हूँ। कार्यक्रम में पोषण पुस्तिका का विमोचन किया गया तो साथ ही महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से फलों की टोकरी वितरित की गई। कोरोना संक्रमितों को समुचित इलाज मिले, व्यवस्थाओं में चूक ना हो, इन सब महत्वपूर्ण बातों पर एसडीएम अतुल सिंह सजग नजर बनाए हुए हैं। एसडीएम अतुल सिंह प्रतिदिन कोविड वार्ड में स्टाफ और मरीजों से सीधे बात कर हर बात की तस्दीक करते हैं। सभी का स्वास्थ्य ठीक है। किसी एक पेशेंट को टैग कर, किसी एक पेशेंट से मेरी बात कराइए। नमस्ते, कैसे हो आप? क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हो? हमारे सिस्टर और डॉक्टर आपको चेक कर रहे हैं। बाहर कुछ लोग बोल रहे हैं कि डॉक्टर नहीं जा रहे, सिस्टर नहीं जा रही, खाना ठीक नहीं मिल रहा है। क्या बताओ, ये सही बात है? सवेरे नाश्ता क्या मिला आपको? सवेरे नाश्ता क्या मिला? अच्छा, और आप कल रात में खाना क्या मिला था? इससे मरीजों से बात अतुल सिंह एसडीएम बोल रहा हूँ। कैसे हैं आप? जो टोल फ्री नंबर है उससे जो भी सर हमारी टीम आपसे 2 बार बात कर रही थी घर में और उसका निराकरण करना है। ये आपका SpO2 कितना है अभी? शुगर तो नहीं है सर? आप मेडिसिन ले रहे हैं ना सर? गर्म पानी, फील कर रहे हैं सर आप? और कोई समस्या हो तो हम लोगों को बताते रहिएगा। आपके फैमिली मेंबर्स की सैंपलिंग हो गई है कल? अभी रिपोर्ट आ जाएगी। ठीक है सर, थैंक यू। जल्दी स्वस्थ हो आप सब, शुभकामनाएं हम सबकी। कलेक्टर सौरभ सुमन की अध्यक्षता में आज राजस्व विभाग की जिला स्तरीय बैठक संपन्न हुई। राजस्व समीक्षा बैठक में कलेक्टर सौरभ सुमन ने जिले के अनुभागवार एसडीएम और तहसीलदारों से चर्चा की। वहाँ के सब बिल लग गए, वो चटी मकान छोड़ दी।
सर सभी दिन कर चुके हैं हमारे यहाँ। सर 2 मकान के एसडीएम साहब के पास सर स्वीकृत हो गया सर 1,87 मकानों के तहत 11,89,000 रुपये सिर्फ 1,86,500 रुपये का बिल लगाना शुरू हो जाता है। परासिया में 1,002 केसेस थे सर, इसमें 3 केसेस जनहानि। लगातार बारिश के कारण समूचे जिले में मिट्टी के बने पुराने जर्जर मकानों की शामत आई हुई है। कई जगहों से हादसों की खबरें हैं। जुन्नार 2 की वार्ड क्रमांक 18 गोंडी मोहल्ले में मकान की दीवार गिरने से एक युवक की मृत्यु हो गई। विधायक सुनील उइके ने पीड़ित परिजनों को हर संभव मदद के लिए आश्वस्त कर फिलहाल परिजनों को शासकीय स्कूल के भवन में शिफ्ट किया गया है। कुछ ऐसा लगे मैं सफाई वाला फोटो देता हूँ, लेकिन आज आरपीएफ थाने में भी ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजेशन मशीन इंस्टॉल कर दी गई है। आरपीएफ थाने के सभी कर्मचारियों ने छत्तीसगढ़ राज्यपाल सुश्री अनसुईया उइके का आभार माना है। राज्यपाल सुश्री अनसुईया उइके द्वारा छिंदवाड़ा में मदद के लिए कोरोना संकट काल की शुरुआत से बड़ी राशि मुहैया कराई जा रही है। उनके द्वारा प्रदत्त राशि से उपकरण क्रय कर छिंदवाड़ा में प्रदान किए जा रहे हैं। वही वाला हालत है क्या मैडम आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर छिंदवाड़ा की बेटी छत्तीसगढ़ की राज्यपाल सुश्री अनसुईया उइके जी के सहयोग से छिंदवाड़ा आरपीएफ थाने में हमने एक हैंडिंग सैनिटाइजर ऑटोमेटिक मशीन स्थापित की, जिसमें आरपीएफ के समस्त अधिकारी कर्मचारी और रेलवे के अधिकारी उपस्थित रहे। इसके लिए मैं समस्त आरपीएफ थाना और छिंदवाड़ा की बेटी छत्तीसगढ़ की राज्यपाल सुश्री अनसुईया उइके जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने रेलवे के कर्मचारियों का कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए और आज कोरोना आपदा में ये जो सहायता की है, और लगातार हर जगह वो ऑटोमेटिक सैनिटाइजिंग ऑटो मशीन इसके पहले भी छिंदवाड़ा रेलवे स्टेशन में उनके द्वारा स्थापित की गई थी और आज आरपीएफ थाने में स्थापित की गई है। इसके लिए मैं सुश्री अनसुईया उइके जी के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। विश्वकर्मा समाज द्वारा आज भगवान विश्वकर्मा जयंती मनाई गई। सामाजिक सदस्यों ने वरिष्ठ सदस्यों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अभिषेक पूजन किया। आ जाओ यहाँ ब्रह्म शक्ति धीमहि तन्नो विश्वकर्मा प्रचोदयात्। ओम शररूपे विद्महे ब्रह्म शक्ति धीमहि तन्नो विश्वकर्मा प्रचोदयात्। ओम शररूपे विद्महे ब्रह्म शक्ति धीमहि तन्नो विश्वकर्मा प्रचोदयात्। नहीं वो छूटेगा नहीं कलर। ओम श्री विश्वकर्णे नमः। ओम शिवाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विश्वकर्मा प्रचोदयात्। स्नानं समर्पयामि। आज विश्वकर्मा समाज के बंधु माताएं बहनें यहाँ पर भगवान विश्वकर्मा दिवस पर पूजन करने हेतु यहाँ उपस्थित हुई है। शासन के नियमानुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम यहाँ पर पूजन कर रहे हैं और ईश्वर से भगवान विश्वकर्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि विश्व का कल्याण करने वाले आप इस दुखद बीमारी कोरोना से पूरे विश्व को मुक्त कराएं, ताकि लोग अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकें। ऐसी प्रार्थना समाज की ओर से सभी कर रहे हैं। शिल्पकला विज्ञान के आदि प्रवर्तक भगवान श्री विश्वकर्मा आज उनके पूजन का दिवस के अवसर पर समस्त शिल्पकला विज्ञान के कार्यकर्ताओं को हार्दिक शुभकामना।
भगवान विश्वकर्मा जी सृष्टि के आदि में उन्होंने 14 भुवन, स्वर्गलोक और समस्त लोगों की रचना की। समस्त देवी देवताओं के सहायक के रूप में भगवान विश्वकर्मा जी पूजनीय है। समस्त वेदों में, समस्त पुराणों में भगवान विश्वकर्मा जी का वर्णन है। शिल्पकला के आज आदि प्रवर्तक के रूप में भगवान विश्वकर्मा जी पूजनीय है। आज पूरे विश्व में, विशेषकर में भारत में जो है विश्वकर्मा जी को सभी लोग अपने आराध्य के रूप में मानते हैं। ये प्रथम इंजीनियर के रूप में इनकी स्थापना है। शिल्पकला विज्ञान के आर्ट ऑफ फादर के रूप में भगवान विश्वकर्मा जी को पूरे भारत में पूजनीय माना जाता है। और मैं विश्वकर्मा समाज की ओर से समस्त कलाकारों को, इंजीनियरों को, उद्योग धर्मियों को आज शुभकामना देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें, और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिन पर हुए विविध आयोजन, दिव्यांगजनों को दिए गए सहायक उपकरण। कांग्रेस सेवा दल ने दर्ज कराया विरोध, मनाया बेरोजगारी दिवस, याद दिलाया 2 करोड़ नौकरियों का वादा। पोषण महोत्सव के अंतर्गत संपन्न हुई परिचर्चा, किया गया पुस्तक विमोचन। और भगवान विश्वकर्मा की जयंती पर हुआ अभिषेक पूजन, कोरोना महामारी से विश्व रक्षा की हुई प्रार्थना। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।